नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पवित्रा का साहस भरा कदम। पवित्रा, मेरी चाय कहाँ है? कब से मांग रही हूँ और तुम हो कि तुम्हारे कान में जूं तक नहीं रेंगती। पवित्रा की सास ने कहा, माँ जी, मैंने तो 2 बार आपसे पूछा चाय के लिए, पर आपने मना कर दिया कि बाद में पीती हूँ। फिर मैं भी मुकेश और चीकू के टिफ़िन की तैयारी में लग गई। चीकू पवित्रा का 4 साल का बेटा है। ठीक है, लेकिन बाद में तो देना चाहिए था न? पवित्रा की सास ने फिर से कहा। सॉरी माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ, कहकर वो किचन में चाय बनाने चली गई। चाय माँ जी को देकर चीकू को तैयार करने उसके रूम में चली गई। फिर पीछे से मुकेश की आवाज़ आई, अरे श्रीमती जी, हमारा टिफ़िन रेडी है कि नहीं? हाँ जी, बस अभी लाई, कहकर पवित्रा ने मुकेश को टिफ़िन दिया। फिर चीकू को बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए निकली। उसे बस में बिठाकर घर आई ही थी कि देखती है बड़ी ननद कविता बैठी हैं। पता नहीं दोनों माँ बेटी में क्या बात हो रही थी कि पवित्रा को देखते ही चुप हो गईं। अरे आ गई पवित्रा, तुम घूम के? पता नहीं कैसे टाइम निकाल लेती हो, हमें तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती सुबह सुबह, ननद कविता ने ताना मारते हुए कहा। हाँ, तभी तो सुबह सुबह जब देखो तब हमारे घर आ जाती हो, पवित्रा ने मन ही मन कहा। नहीं दीदी, घूमने नहीं गई थी, चीकू को स्कूल बस में छोड़ने गई थी। पवित्रा ने कविता का पैर छूते हुए कहा। हाँ ठीक है, खुश रहो। कविता ने कहा, अरे महारानी, बस बातें ही करते रहेगी कि मेरी बेटी के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करेगी? इतने दूर से आई है, थक गई होगी, कुछ ला जल्दी से। पवित्रा की सास ने कहा, जी अभी लाई, कहती हुई पवित्रा किचन में ननद की पसंद का नाश्ता बनाने लगी। उन्हें नाश्ता देकर दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। खाना बनाकर सबको खिलाकर जैसे ही डाइनिंग टेबल साफ करने आई, उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। अरे, चीकू के आने का टाइम हो गया। फटाफट सब साफ करके बेटी को लेने गई। उसे लाकर उसके कपड़े बदल के उसे फ्रेश करवा के खाना खाने बिठाया। साथ ही खुद भी खाना खाने बैठ गई। खाते खाते वो चीकू से उसके स्कूल के बारे में भी पूछ रही थी। फिर सब काम खत्म करके सुबह से भाग भाग कर थक गई थी, इसीलिए थोड़ा लेटने अपने रूम में गई तो माँ जी ने आवाज़ लगाई, अरे तुम्हारी ननद आई हैं, थोड़ा देर उनके साथ बैठ लो, आराम तो रात में भी कर सकती हो। पवित्रा उठकर हॉल में आ गई और ननद के पास बैठ गई। शाम की चाय नाश्ते के बाद पवित्रा सीधा डिनर बनाने में जुट गई। कविता डिनर करके जाने वाली है, तो कहीं पवित्रा के कारण उन्हें लेट न हो जाए, तो जल्दी जल्दी डिनर बनाने लगी। मुकेश के ऑफिस से आते ही पवित्रा ने टेबल पर खाना लगा दिया। खाना बहुत ही टेस्टी बना था, पर मुकेश के अलावा किसी ने खाने की तारीफ नहीं की। थका हारा ऑफिस से आने के बावजूद भी खाना खाने के बाद मुकेश कविता को उसके ससुराल छोड़ने गया। इधर पवित्रा भी सब काम निपटाकर अपने रूम में आ गई। शरीर थकान से एकदम चूर हो गया था। थोड़ी देर बेड पर बैठी ही थी कि उसकी नज़र आईने में गई। खुद को देखकर वो घबरा गई। हे भगवान, क्या ये मैं हूँ? कितनी कम उम्र में मैं कितनी बूढ़ी लग रही हूँ। और ये क्या, सुबह से मुझे बाल संवारने का भी टाइम नहीं मिला। और पवित्रा कुछ सोचने लगी। शादी करके जब वो इस घर में आई थी तो कितने सपने संजोए थे उसने, लेकिन यहाँ आकर सब धरा का धरा रह गया। उसकी सास को कभी उसका सजना संवरना पसंद नहीं आया। वो हमेशा पवित्रा की तुलना अपने दोनों बेटियों से करती, पवित्रा के हर काम में कमी निकालती, उसे ताने मारती कि उसकी माँ ने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए जैसे मैंने अपनी बेटियों को दिए हैं। घर के हर फैसले अपनी दोनों बेटियों से पूछ के करती। पवित्रा की नंदें भी कम नहीं थीं।
वो भी हमेशा अपने माँ को कुछ न कुछ सिखाती रहती थीं। शादी के बाद पवित्रा ने ऑफिस ज्वाइन किया तो सास ने पूरा घर सर पर उठा लिया कि जाना जहाँ जाना है जाओ, पर घर का सब काम करके जाओ और आकर भी तुम ही करोगी। कुछ दिन तो पवित्रा ने सब संभाला, पर धीरे धीरे वो टूटने लगी। उसकी इच्छाएं मरने लगी। जहाँ शादी के पहले वो बहुत ही सज धज के रहती थी, अब उसने सब छोड़ दिया। उसमें कुछ करने की इच्छा ही नहीं बची। फिर जब चीकू हुआ तो उसका काम और बढ़ गया और पवित्रा ने जॉब छोड़ दी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। अचानक चीकू के रूम में आने से वो अतीत में लौटी। चीकू को सुलाते सुलाते पवित्रा सोचने लगी, इन 7 सालों में मैं कितना बदल गई हूँ। मुझ में किसी भी चीज़ को लेकर उत्साह ही नहीं है, बस मैं ऐसे ही जिए जा रही हूँ। कि तभी सासू माँ की आवाज़ कान में आई, पवित्रा जरा इधर आना। चीकू सो चुका था। पवित्रा ने उसे चादर उड़ाकर और धीरे से बाहर आ गई। जी माँ जी, कहिए, आपने बुलाया? हाँ, तुम्हारी छोटी नंद बबीता का फ़ोन आया था। उसने कहा, माँ दीदी एक दिन के लिए आई थी तो मैं पूरे 1 हफ्ते के लिए आ रही हूँ और वह कल ही आ रही है, तो सारी तैयारी कर लेना। हो सकेगा तो साथ में तुम्हारे नंदोई जी भी आएंगे। सेवा सत्कार में कोई कमी ना रहे मेरे दामाद के। कि तभी ससुर जी ने कहा, पवित्रा 1 कप चाय बना दो मेरे लिए। थकान के मारे पवित्रा को खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन फिर भी वह किचन में जाकर चाय बनाई। ससुर को चाय देने के बाद वह अपने कमरे में आ गई, यह सोचते हुए कि मेरे सास ससुर और नंद मुझे नौकरानी से बढ़कर और कुछ नहीं मानते, लेकिन अब बस इन लोगों ने जो मेरे साथ किया वो किया, लेकिन अब नहीं। अब मैं इन लोगों को अपनी ज़िंदगी और बर्बाद नहीं करने दूंगी। कल मकर संक्रांति है, नए साल का पहला त्यौहार और मेरी ज़िंदगी की भी नई शुरुआत। सुबह सुबह उठकर पवित्रा ने नहा धोकर अलमारी से अपनी फेवरेट ग्रीन कलर की साड़ी निकाली, जो उसके पति मुकेश की भी फेवरेट थी। उसने पहना, हल्का सा मेकअप किया, बाल सुंदर से बांधे। जब उसने आईने में खुद को देखा तो देखती ही रह गई। जैसे ही पवित्रा अपने रूम से बाहर आई, उसकी सास उसे देखते ही रह गई और तुरंत ही बोल पड़ी, ये सब क्या है बहू, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? पवित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी आज मकर संक्रांति है, आप भूल गई क्या? बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। माँ जी सकपका गईं। वो तो भूल ही गई थी। उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया अपनी बेटियों को याद दिलाने, लेकिन ये क्या? पवित्रा ने फ़ोन उनके हाथ से ले लिया और कहा, किसे कॉल कर रही हैं आप? दीदियों को ना, रहने भी दीजिए, उनका भी घर परिवार है, क्यों सुबह सुबह उन्हें परेशान करना? और कब तक आप उन्हें कॉल करके सब याद दिलाती रहेंगी? अब वो बड़ी हो गई हैं, खुद याद रख सकती हैं, आप चिंता मत करिए। आप बस आराम करिए, मैं जाकर प्रसाद बनाती हूँ, तब तक आप भी नहा लीजिए, फिर साथ में पूजा करेंगे। पवित्रा की सास को काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि रातों रात ऐसा क्या हुआ जो पवित्रा इतना बदल गई। मैंने कितनी मेहनत से उसे ऐसा बनाया था, सब बेकार चला गया। उन्हें समझ आ गया था कि पवित्रा अब उनके हाथ से छूट गई है। माँ जी आप कहाँ खो गईं? जाइए नहा लीजिए, आज दीदी और जीजा जी आएंगे तो काम भी बहुत ज़्यादा रहेगा, इसीलिए माँ जी पूजा करने के बाद किचन में थोड़ी मेरी मदद कर दीजिएगा और बाबूजी से कह दीजिए कि चीकू को स्कूल बस तक छोड़कर आएं। माँ जी ने हाँ में सिर हिलाया और नहाने चली गईं। सास के जाने के बाद जैसे ही पवित्रा किचन में जाने के लिए मुड़ी कि देखती है मुकेश बेडरूम के गेट के पास खड़े खड़े मुस्कुरा रहा है। आज उसने भी पवित्रा का एक नया रूप देखा जो उसे भी बहुत पसंद आया। जो काम उसने पवित्रा को कई साल पहले करने को कहा था, उस काम को पवित्रा ने आज शुरू किया था।
आज उन्हें भी अपनी पवित्रा पर बहुत गर्व हो रहा था। पवित्रा मुकेश को देखकर मुस्कुरा दी, क्योंकि आज उसे भी समझ आ गया था कि हर किसी को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है और हमें किसी को भी अपनी लाइफ खराब करने का मौका नहीं देना चाहिए। जिंदगी एक बार ही मिलती है और उसे बखूबी जीना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को भी कहानी